जब एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा खुल जाए। जब आप भारतीय रेल पे सवार हो तो उनकी कहानियों में कुछ ऐसे घुल जाए, समय कैसे बीत जाए पता न चले। ये सफर जयपुर मैसूर एक्सप्रेस का है, जहां आसमान से गिरती बूंदें कह रही हैं कि क्या मैं और आप इस सफर पे साथ चलें। तो दोस्तों आज की सुबह है ना वो बहुत ही खास है, क्योंकि फिलहाल मैं हूँ केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। केएसआर मतलब कि क्रांतिवीर संगोली रैयन्ना, जो कि एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुए। तो उन्हीं को नमन करते हुए, उन्हीं का नाम लेते हुए आज की जर्नी की शुरुआत हम बैंगलोर से करेंगे। हाय पीपल, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी लोग? स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई बहुत ही आज बहुत ही इट वॉज पॉरिंग इन बैंगलोर, तो एक नई जो वीडियो की शुरुआत होगी बहुत सारी बारिश के साथ में बैंगलोर में। सो दिस योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग रेडियो एक्टिव रुचि। आज का सफ़र हम लोग करेंगे मैसूर जयपुर एक्सप्रेस में, और मैं इसको जो बैंगलोर से बोर्ड कर रही हूँ। बैंगलोर से मैंने वैसे भी कोई जो ब्लॉग है वो स्टार्ट किया नहीं है, सो दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट टाइम। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से हम लोग जाते हैं, जो ट्रेन है वो आ चुकी है बिल्कुल ऑन टाइम। जयपुर मैसूर की ट्रेन नंबर 12975। पूरा डिस्टेंस कैसे होगा क्या होगा, पहले ट्रेन बोर्ड कर रही थी, और आज हमारी जर्नी होगी वो होगी स्लीपर कोच में। हाँ, आज का मुझे लगा स्लीपर कोच की मैं फ़ैन हो चुकी हूँ। सो वैसे तो चलिए ट्रेन बोर्ड करते हैं। So let's go. वैसे मैंने एक्चुअली दोनों में ही टिकट बुक करवाई थी, अपनी एसी और स्लीपर में, बट जो मेरा एसी का था वो कंफर्म हुआ नहीं। यहाँ पे अपने एसी कोचेस हैं एंड इट्स ऑल ड्रिजलिंग हियर अ बिट। अच्छा, अभी एक दिन पहले ना मुझे इस ट्रेन जर्नी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और ना ही इस ट्रेन के बारे में, और ना ही मैंने ऐसी कोई प्लानिंग करी थी। पर देखिए, प्लानिंग अचानक से हुई, ट्रेन अचानक से मिली, और रेल व्लॉगर हैं, कभी कभी रेल व्लॉग्स बना ही लेते हैं, तो पहुंच गए इस ट्रेन की जर्नी करने के लिए। तो सब कुछ ना आज बहुत ही स्पॉन्टेनियस होने वाला है, कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं हुई है। S4 में 78। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गलत कोच में चढ़ने वालों की शक्ल कैसे होती है, तो बताइएगा मेरे जैसी होती है। क्योंकि फिलहाल मैं गलत कोच में चढ़ रही हूँ, बट कभी कभी चीज़ें रियलाइज होने में थोड़ा सा समय लगता है ना, तो अपने को भी लगेगा। So guys, my seat number is 78, ये ऊपर वाली, तो आज अपर सीट है अपनी। वैसे यहाँ पे 20 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हॉल्ट होता है। सो हम लोग निकलते हैं दोपहर के 1:15 यानी 1:15 पे फ्रॉम केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आके 12:55 पे टाइम, विच वॉज लाइक इट वॉज ऑन टाइम। सो यार कभी कभी जो है ना हम कोच भी गलत देख लेते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए, एक बार जब कोच में बैठे तो उसका वापस अपनी जो टिकट है वो ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज मेरा कोच जो है S3 है, S3 में 78, मैं S4 में चढ़ गई थी, और आई जस्ट क्रॉस चेक्ड और पता चला वैसा। तो ये है हमारे पीछे हमारा केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, और एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। यहाँ से कोई भी ट्रेन जो ओरिजिनेट तो नहीं होती, बट इस जगह से ही मैंने अगर करी हो, इस बैंगलोर से कोई भी नहीं थी ऐसी ट्रेन। काफ़ी देर का हमारा हॉल्ट तो है ही, एंड वेदर जो है वो बहुत सुप्रीमली सूदिंग है। सो आई थिंक यू गोना एंजॉय द राइड एंड आई एम गोना एंजॉय द राइड एज वेल। और इस मौसम में अगर ऐसी राइड हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाता है। आप तो थोड़ा सा लेट देखेंगे इस जर्नी को, लेकिन हम ये जर्नी जो है पूरे 2 दिन तक करेंगे, 2 पार्ट्स में करेंगे। तो ये सोलो ट्रैवल का मेरा एक और नया स्लीपर कोच वाली जो जर्नी है वो है। राजधानी का मैंने सोचा था कि मैं आपको ब्लॉग दिखाऊं, बट राजधानी बस लाइक बहुत कम स्टेशंस कवर करती है, तो और मुझे इसको अच्छे से आप लोगों को दिखाना था। तो आई थॉट कि वाई नॉट कोई ऐसी ट्रेन यानी कर्नाटका एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट वो उसमें मुझे रिजर्वेशन मिला नहीं, तो मैं सोचा ठीक है ये आज जो जयपुर मैसूर जयपुर है वो करते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन को कवर करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से डिपार्चर लेके निकलेंगे।
Train number 12975 about to depart from Bangalore railway station. So here's the Karnataka train story. Begins with me on this solo travel. आगे की जर्नी स्टार्ट करें. Finally, we are departing from Bangalore railway station. It's Chennai double decker. वेदर हो रहा है ऑल फॉगी एंड ऑल ग्लूमी. लुक एट दिस. और फिलहाल जो है अभी तक दोपहर का 3 भी नहीं बजा है ना, मतलब 3 ही बज रहा होगा आसपास. एंड देन इट्स ऑल फॉगी. लग ही नहीं रहा कि दोपहर का टाइम है, ऐसा लग रहा बिल्कुल शाम हो चुकी है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रेन जर्नी. या एवरीवन इज स्लीपिंग ऊपर, तो आई एम जस्ट सिटिंग हियर और बाकी एंजॉयिंग द वेदर. हल्का सा ठंड तो लग रहा है मुझे भी, बट ठंडी लग रही है. या foggy like anything.
गाइस वेलकम टू हिंदूपुर, और वी कैन कॉल इट हिंदूपुरम। मतलब ये जो होता है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ने वाला सिटी है, और ऑफ कोर्स लगभग अराउंड 619 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अमरावती, द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। और लगभग हम लोग 100 किलोमीटर्स की जर्नी बैंगलोर से यहाँ तक जो है वो कर चुके हैं। और हमारी जो ट्रेन है उसका ऑफ कोर्स 3rd हॉल्ट है आफ्टर मैसूर। तो ये हमारा 2nd स्टेट है, एंड विद दिस प्लेजेंट वेदर वी आर अप्रोचिंग दिस जर्नी। तो काफ़ी खूबसूरत और वेदर चारों तरफ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। व्हेनेवर देयर इज अ ट्रेन जर्नी जो इस वेदर में होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। बाकी हमारा 1 मिनट का हॉल्ट होता है, एंड या इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स काइंड ऑफ ड्रिजलिंग हियर, बट देन अपने स्केड्यूल टाइम से बहुत ही पहले, मतलब बहुत ही पहले आते हुए हम लोग यहाँ पे 4:20 पे पहुँच चुके हैं, जबकि हमारा जो टाइम है वो है 4:35 का, 4:40 पे निकलते हैं। तो बिफोर टाइम हम लोग चल रहे हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है, इट्स ऑलमोस्ट वेरी क्लीन, तो यहाँ पे हमारा बस 5 मिनट का हॉल्ट होता है। और फिलहाल हम लोग हैं आंध्र प्रदेश स्टेट में, और इट इज़ ऑफ कोर्स लाइक जैसे हमारी जो ट्रेन है 327 किलोमीटर्स की जर्नी जो है वो हम लोग कर चुके हैं। और आंध्र प्रदेश स्टेट के नज़ारे आप देख रहे हैं। वेदर तो इतना सुंदर है, यही है खूबसूरती ट्रेन जर्नीज़ की इस मौसम में करने के लिए। और क्या स्पीड से निकल रही है, बट इट्स ऑल फॉगी। चारों तरफ जो है वो काफ़ी फॉगी पूरा एटमॉस्फेयर है, तो कुछ भी व्यूज़ जो है वो अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, बट हर व्यू को देखने का नज़ारा भी विजन भी अलग होता है। तो दैट वे हम बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देख पा रहे हैं। इट्स वेरी प्रिटी यार, मतलब आंध्र प्रदेश के नज़ारे आप इंजॉय करते जाइए। और इसके बाद मैंने ऑनलाइन जो फूड है वो भी ऑर्डर कर दिया है, जिसके बारे में मैं अब हम जब लोग यहाँ से निकलेंगे, डिपार्चर लेंगे, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या ऑर्डर किया है और कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे वेरियस ऐप्स जिनका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पे ऑफकोर्स कोई चीज़ें खाने का मन तो करता ही रहता है, अलग अलग तरह की चीज़ें, और जो आपको हमेशा ट्रेन में नहीं मिलती है, थाली वगैरह के अलावा कुछ और चीज़ें मिलती हैं। बट अगर आपको मन कर रहा है ठीक है चाइनीज़ खाने का, या कोई साउथ इंडियन खाने का, या नॉर्थ इंडियन खाने का, या अलग अलग, तो वो अकॉर्डिंगली आप ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस पूरे रूट के बारे में जानने के लिए, बट वन ऑफ द बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने पढ़ी अबाउट धर्मवरम के यहाँ की जो साड़ीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मीन्स ट्रेडिशनल प्योर सिल्क साड़ीज़, इसीलिए इसको सिल्क कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। आई हैड नो आइडिया। तो ऐसे ट्रेन जर्नी से आपकी नॉलेज भी इन्हांस होती है, आपको पता चलता है नई नई चीज़ों के बारे में, अबाउट द स्टेशन, अबाउट द रूट, एंड ऑफ कोर्स अबाउट द जो भी आसपास की जो फेमस चीज़ें हैं एक सिटी के बारे में और एक स्टेट के बारे में, उस हिसाब से। तो इवन आप अगर यहाँ पे आएँ और तो ज़रूर जो प्योर साड़ीज़ है और जो सिल्क है उसकी साड़ीज़ का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है जब ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको मिलती है। सो यार अभी हम लोग बहुत समय है हम लोगों की ट्रेन को चलने के लिए, बिकॉज इट्स लाइक बहुत जल्दी हम लोग पहुँच गए हैं। तो हाँ, धर्मवरम नाम ही मैंने पहली बार सुना,
और यही तो खास बात है यात्राओं की। शायद अगर आप एक फ़्लाइट लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते तो बादल ही देखने के लिए मिलते, बट यहाँ आपको कहानियाँ, आपको लोग, आपको नए नए रिश्ते और नई नई जगहों के बारे में जानने के लिए मिलता है। शायद इस शहर का नाम मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था, बट अब शायद कभी भूला नहीं जाएगा। तो सोलो ट्रैवल अकेला कहाँ होता है, ये तो अपनों के परे एक दुनिया होती है जो लगती है कि अपनी है। So it's about time that we depart from here, but already 5 minutes ऊपर हो चुके हैं, हम लोग यहाँ से निकले नहीं हैं। बिफोर टाइम आ रहे हैं और बाद में जा रहे हैं, काफ़ी देर यहाँ पर रुकना हो गया। ये जो पूरा जो रूट है वैसे भी इट्स वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट ऑफ यू नो जो अपना साउथ वेस्ट जो रेलवे है उसके बीच का, तो वैसा है। एंड बाकी वी आर वेटिंग, बस आई थिंक बस डिपार्चर होने ही वाला है, तो चलते ही है अंदर। ऐसा लग रहा है आप लोगों को जर्नी वो ज़रूर बताएगा। ओके, टाइम दैट वी डिपार्ट फ्रॉम हियर। Already departed from धर्मवरम रेलवे स्टेशन। 327 किलोमीटर्स की जर्नी जो है वो ख़त्म होती है। चगिंग का साउंड तो सुनिए क्या सही आ रहा है। भाई 360 किलोमीटर्स की जर्नी करके पहुंच जाते हैं आनंदपुर। के कुछ ही देर बाद हम लोग को जो खाना ऑर्डर किया है वो भी आने वाला है। मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ, पर अंधेरा इतना है ट्रेन के अंदर ना कि बहुत ही ज़्यादा। सो आई थॉट मैं आराम से आपको बता दूँ, जब हम लोगों के जो स्टेशन है उस पर जब है वो खाना आ जाएगा तब आई विल टेल यू द होल प्रोसीजर और खाना कैसा था, बाकी सर्विसेज कैसी थी। तो ये है लगभग 360 किलोमीटर्स की जर्नी तो हम कर चुके हैं। मौसम जब से मैं चढ़ी हूँ तब से वैसा ही है जैसा स्टार्टिंग में था, एंड इट्स नॉट चेंजिंग। लाइट भी काफ़ी कम है बट मौसम काफ़ी खूबसूरत है आप लोगों की तरह और आप लोगों की कमेंट्स की तरह, तो बहुत अच्छा लगता है। सोलो ट्रैवल बहुत लोग बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन के साथ भी करते हैं, बट आई एम अ लवर ऑफ सोलो ट्रैवल। बाकी आप लोगों की जर्नी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग अनंतपुर से हैं उन लोगों को हेलो। आई गेस आंध्र प्रदेश वैसे ही बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की हर चीज़ खूबसूरत और स्पेशल लगती है। सो या बाकी इधर चल रहा है पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम। फाइन, टाइम टू डिपार्ट फ्रॉम अनंतपुर। अब हम सीधे पहुँचेंगे 450 किलोमीटर की अप्रॉक्सीमेट जर्नी करके। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेशन पे पहुँचेंगे जो कि होने वाला हमारा गुंतकल, जहाँ पे फिलहाल हम पहुँच चुके हैं गुंतकल और लगभग जो है हमारी 450 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है। मैं अभी फ़िलहाल अपनी सीट पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि यहीं पे मैंने फूड ऑर्डर किया है, तो हम जस्ट वेटिंग फॉर द फूड। और आपकी सीट पे फूड जो है वो डिलीवर हो जाता है अगर आप किसी भी ऐप से बुक करते हैं। एंड द ऐप दैट आई हैव यूज्ड इज़ जोमैटो, और तो जोमैटो हमें डिलीवरी करेगा। तो वंस आई गेट द डिलीवरी मैं आपको तभी बताती हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको बाकी स्टेशन दिखाती हूँ। अन्न बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, इडली वडे,
टाइम से बहुत ही बिफोर, मतलब हम लोग बहुत देर से लगभग 1 घंटा पहले जो है पहुंच चुके थे जो गुंतकल के पास, और काफ़ी देर तक लगभग हम लोग आउटर में खड़े रहे। वैसे एक्चुअल टाइम जो है वो 6:50 PM यानी शाम के 6:50 पे होता है। 10 मिनट के हॉल्ट के साथ हम लोग निकल जाते हैं 7 बजे। लेकिन बहुत हर जगह देखा जा रहा है कि काफ़ी हम लोग बिफोर टाइम चल रहे हैं। ट्रेन काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन करे हुए है। हर जगह पहले रोका जा रहा है, उसके बाद हम दूसरी जगह पे जो मेन स्टेशन है वहाँ पे आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ही फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं, और इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं 10:30 तक कवर करते हैं आज के ब्लॉग को। उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी ट्रेन तो लगभग 2400 किलोमीटर्स की जर्नी तय करती है। बाकी हम लोग 2400 किलोमीटर्स तो नहीं जाएंगे, बट फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 1700 to 1800 किलोमीटर्स की जर्नी साथ में करेंगे। सो दैट्स ऑल। और सीट के आसपास रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज फूड जो है वो आपका डिलीवर नहीं होगा। तो डिफरेंट ऐप्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जोमेटो, स्विगी, ये सब ऑनलाइन ट्रेन ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं। रेल रेसिपी, आप ई केटरिंग की सर्विसेज भी अपनी टिकट बुक करते समय जो होता है, मतलब आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं, तो वो होता है। एंड देयर आर अदर ऐप्स एज वेल दैट डिलीवर ऑनलाइन फूड, तो आप किसी भी मोड का यूज़ करके फूड ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं। सो जस्ट गॉट द फूड डिलीवर्ड, आप लोगों ने देखा ही, इसलिए मतलब सीट के पास रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आप लोगों से एक्स्ट्रा टिप वगैरह मांगते हो तो आप देना है तो आप दे सकते हैं, योर विश। नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं, कम्प्लीटली अपनी अपनी चॉइस होती है ना। बाकी मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ मैंने ऑर्डर क्या किया है। वैसे अब एक इंसान होता है फूड खाने के लिए ना, तो ज़्यादा चीज़ आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो, बट जो भी ऑर्डर किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक और बात कि गुंतकल के बाद जो है फूड जो है वो आपको नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट जो है ज़्यादातर जगह पे आपको फिर नागपुर पे ही, जो कि अगले दिन कल सुबह 11 बजे आएगा, वहाँ पे ही आपको फूड मिलेगा। तो बाकी आप लोगों को कैसे लग रही है जर्नी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद भी कुछ रेलवे स्टेशन है उसको हम कवर करेंगे, और आज की जर्नी है उसको ख़त्म करेंगे। तो ये है आंध्र प्रदेश का मेरा सोलो सफ़र, जो कि 2 दिन का होने वाला है, और आप देख रहे हैं पार्ट 1 ऑफ मैसूर जयपुर एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12975। लेट्स गेट इनसाइड, फिर आपको थोड़ी देर में डिपार्चर दिखाते हैं। लगभग 10 मिनट की देरी से हमारा डिपार्चर हो रहा है गुंतकल से। हम आए तो 10 मिनट पहले थे और जा 10 मिनट बाद रहे हैं। कुत्ते आप लोगों को बाय बाय कह रहे हैं हम सब लोगों को। सो फाइनली लीविंग फ्रॉम गुंतकल, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, शाम के 7:10 पे। और जो फूड है वो भी अब हमारा आ चुका है। तो अब हम अंदर चलते हैं और आपको ज़रा फूड दिखाते हैं, बिकॉज बाहर तो अंधेरा हो चुका है, तो कोई भी चीज़ दिखाने का कोई मतलब है नहीं, राइट। वैसे भी गुंतकल अपने फूड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी और क्या चीज़ फेमस है यहाँ पे खाने में, वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। सो या नॉट श्योर ये फिनिश कैसे होगा। तो जो क्वांटिटी मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा है। आई डोंट नो दैट आई वुड बी एबल टू फिनिश इट और नॉट, बट जो हमें रायता है वो मिल जाता है। देयर इज साथ में जो बिरयानी की आपको पता है सालन टाइप का मिलता है वो है, और साथ में देयर इज अ पराठा विच आई एम गोना शो यू। एंड सो दिस इज व्हाट वी गेट, चिली परोठा, एंड दिस इज द बिरयानी। परोठा थोड़ा थोड़ा चिली, नॉट बैड। बिरयानी बहुत अच्छी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। वैसे भी गुंतकल का फूड जो आपने समझ में आया फूड फेमस है। मैं कहाँ से ऑर्डर किया वो मैं खाना खाने के बाद आपसे बात करती हूँ, बताती हूँ। तो हम लोग पहुँच जाते हैं भोन जंक्शन, और भाई खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, मज़ेदार था। वेज बिरयानी मैंने ऑर्डर करी, और साथ में वो जो मिर्ची वाला परोठा था वो बहुत अच्छा था। मतलब उन्होंने कटलरी नहीं भेजी थी, बट ट्रस्ट में आपको सच बताऊँ मुझे ना जैसे तैसे ना वो हाथ से खाना पड़ा था वो, बट ठीक है क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम तो खा ही लेते हैं। और बट बिरयानी बहुत अच्छी थी। बाकी उसके साथ में जो भी कुछ दिया था वो भी बहुत अच्छा था, तो 100% रिकमेंडेड है। अभी हम सोने के लिए लेटने के लिए जाएंगे ना आराम से बैठ के, बिकॉज क्या
क्या हो रहा है ना, वो आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे, तो आप अच्छे से आपको डिटेल में समझा नहीं पा रही। तो मेरी ऊपर वाली सीट है, तो जब ऊपर वाली सीट के ऊपर पास जाएंगे तब फिर मैं आपको वो डिटेल्स दूंगी कि कहाँ से ऑर्डर किया, कैसे ऑर्डर किया और कितने में ऑर्डर किया, वैसा। तो ये रहा, ये है हमारा सफ़र मैसूर से जयपुर की तरफ। तो हम लोगों ने लगभग 515 किलोमीटर्स की जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ली है। और आप ये सोचिए कि अभी तो हम लोगों ने आधी जर्नी भी कंप्लीट नहीं की और ये पूरा दिन ख़त्म होने वाला है। कल आज रात 12 बजे से और कल रात 12 बजे तक लगभग जो हमारी ट्रेन है ना, वो आप समझ लीजिए कि 1500 किलोमीटर्स की जो जर्नी है वो अप्रॉक्सीमेटली करेगी, क्योंकि ये 2500 किलोमीटर्स की जो है वो जर्नी करने वाली है। तो बहुत लंबा सफ़र है। हम तो वैसे यहाँ एंड तक तो नहीं जाएंगे, बट फिर भी कल शाम तक तो आप जर्नी देख ही पाएंगे। तो ये है हमारी ट्रेन नंबर 12795 मैसूर जयपुर एक्सप्रेस। तो गुंतकल से फूड इज़ रेकमेंडेड। सो एग्जैक्टली 9 बजे हम लोग पहुँच जाते हैं कुर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन। और अब जो है बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के। हम लोग लगभग 570 किलोमीटर्स की जर्नी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। पूरा दिन हो गया। अब तो मतलब मौसम बहुत अच्छा था दिन में, बट अभी फ़िलहाल तो ऐसा मौसम नहीं है और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। अब तो साफ़ हो गया मौसम। बट वहाँ कर्नाटका से जब निकले थे भाई साहब, बट मज़ा आ गया ऐसे मौसम में। इस तरह के मौसम की जो जर्नी होती है काफ़ी खूबसूरत होती है। तो फिलहाल अभी भी हम लोग आंध्र प्रदेश स्टेट में ही है, बट स्टेट भी है वो चेंज होने वाला है। तो एक और जो स्टेशन है वो हम और कवर करेंगे सोने से पहले, बिकॉज आई एम सो टायर्ड। बिकॉज सुबह ही मैंने बैंगलोर मेट्रो का भी ब्लॉग जो है वो कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा जाके, ताकि आप लोगों को अगर हेल्प अगर मिल सके तो ज़रूर मिलेगी। बाकी सब कुछ अच्छा था, पेट वेट भर चुका है। I just got down to 1 minute call. So guys, we were just at Gadwal and it was, जैसे मैं I got down, I had to come up because it was just a 1 minute का halt. So whoever is from Gadwal city actually, उनको hello. तो ये जो है ना, it's a very small railway station. तो अब क्या है कि जो स्टेशन है वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। 10-20 मिनट हम यहाँ पहुँचे, एक घंटे और कर निकल जाते हैं। आई डोंट थिंक इसके अलावा इसका कुछ है। हम लोग महबूब नगर पे एक्चुअली पहुँचते हैं, लेकिन फिर वो बहुत लेट हो जाएगा ना। मेरी जो सीट है वो ऊपर वाली है, सो आई हैव टू गो अप। और जो आपको डिटेल्स है, मैं जो खाना कहाँ से ऑर्डर किया, कैसे ऑर्डर किया, वो मैं आपको सीट पर पहुँच के बताऊँगी सारी चीज़ें। रात को कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं। Time to sort of sleep and फिर हम लोग आपसे मिलते हैं और मैं आपको डिटेल्स फूड के बारे में वो आपको बाद में बताती हूँ। You want to say hello? Say hello. Hi. She's Jayashree. Say hi. What's your name? Sukanyashri Jayashree. Subscribe Ruchi's channel, everyone. Say Sukanya. Subscribe Didi's channel. Thank you, Sukanya. We were having this conversation about YouTube and vlogs and all of that. Yeah. So she had a lot of queries and I was like, oh yeah, I'll answer all. I have lots of questions about YouTube. How will you create content? Everything. Just she's such a nice person. She said everything. You should all subscribe her channel. She's so sweet. Like, share, subscribe. जल्दी से 100 के सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप सब लोगों को।
बेल बेल आइकन पे बेल आइकन दो। दे आर वेरी स्वीट एक्चुअली। वी वर हैविंग इतना सारा कॉन्वर्सेशन, और जैसे ही अंकल के साइड में वो लोग उतरे उसके बाद वी वर हैविंग वो, एंड देन आई स्टिल हैव टू टॉक टू हर। भी हम लोग को बातें कर ली है, तो मैं आपसे जब ऊपर सोऊंगी तब मिलूंगी और आपको लास्ट कुछ डिटेल्स है वो बताऊंगी, बट पहले अभी हम लोग बातें करने थोड़ी बहुत, यू नो, ना गर्ल्स टॉक। आई एम अबाउट टू स्लीप नाउ बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने अब जो फूड था वो कहाँ से ऑर्डर किया था। अब तो थकावट तो बहुत हो चुकी है, तो जो मैंने फूड था वो मामास करके कैफ़े है, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से ऑर्डर किया था। तो उनके कल से आप वहाँ से भी ऑर्डर करिएगा, बहुत अच्छा फूड था। जोमेटो ऐप आप यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए। इट कॉस्टेड में अराउंड 310 रुपीज़ विद ऑल द टैक्सेस एंड चार्जेस। और मैंने मंगाया था वो आपको पता है चिली परोठा, और साथ में ये दोनों चीज़ें मुझे कॉस्ट करी काफ़ी अच्छे अमाउंट में, था 2 से 3 लोगों के साथ में। तो आप जोमेटो से ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं उसको। तो जो मामाज कैफ़े है वो बहुत अच्छा है, 100% रिकमेंडेड। इन्जॉय द फूड, बहुत सही लगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को भी वो खाना अच्छा लगा हो। इसलिए गुंतकल का जो फूड है वो काफ़ी फेमस है। सो तो इसी के साथ अब रात हो चुकी है और पेट वेट सब कुछ भर चुका है। आई थिंक एवरीवन इज़ अस्लीप नाउ एंड आई शुड ऑल्सो स्लीप। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। जो आप लोग प्यार देते हो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग तो अब काफ़ी बड़ी फैमिली बनते चले जा रहे हैं, तो आप लोगों का प्यार है जो ये सब कुछ हो रहा है। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपसे कल, यानी कि कल तो मतलब व्लॉग तो बाद में आएगा, बट डे 2 जो कि होगा हमारा मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। तो डे 1 ख़त्म होता है और आज की कहानी भी ख़त्म होती है। शुभ रात्रि, आप सब लोग खुश रहिए, बढ़िया रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और अपनी हेल्थ का भी, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, स्प्रेड हैप्पीनेस, बी पॉजिटिव। दिस इज़ रेडियोएक्टिव मिची साइनिंग ऑफ फ्रॉम द मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12975। तो चलिए भाई, अब हम भी सोते हैं, आप लोग भी सोइए, और मिलते हैं आपसे जल्दी। बाय।